बीजेपी के मंत्री को सबक सिखाने वाले ईमानदार जज को ट्रांसफर करने की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है दोस्तों। और ये कोई जस्टिस कोई और नहीं बल्कि अतुल श्रीधरन वही जस्टिस साहब हैं जिन्होंने बीजेपी के मंत्री शाह यानी विजय शाह जिन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जस्टिस साहब ने अतुल श्रीधरन साहब ने यह स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया था कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और आज दोस्तों ये खबर निकल करके आ रही है कि उन जस्टिस साहब का तबादला किया जा रहा है। और तबादला पहले छत्तीसगढ़ होना था और उसके बाद किस तरीके से सरकार के आदेश के बाद कॉलेजियम सिस्टम पर दबाव बनाकर कह लीजिए या फिर कॉलेजियम पर सरकार ने जिस तरीके से आदेश दिया उसके बाद कॉलेजियम ने फैसला बदलकर छत्तीसगढ़ के बदले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने का आदेश दे दिया गया है। यानी अगर छत्तीसगढ़ वो जाते तो दो बड़े जजों में से उनका एक नाम होता, उनका पद बढ़ता, उनका ओहदा बढ़ता, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजकर उनको भीड़ के बीच दबाया जा रहा है। यानी उनकी आवाज को दबाने की भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों क्या कुछ एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों एक गंभीर सवाल यह भी है कि क्या सत्ता से सवाल पूछना इतना सत्ता को चुभने लगा है कि जब चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे दबा देंगे, जिसको चाहे जैसे तबादला करा देंगे। और इस खबर ने दोस्तों हकीकत में सबको झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले देखिए द लंदन टॉप की खबर के अनुसार क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि एससी कॉलेजियम ने सरकार के अनुरोध पर बदला जज का ट्रांसफर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने सरकार के अनुरोध पर जज का ट्रांसफर बदल दिया है। यानी पहले छत्तीसगढ़ में होना था और अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। और किसके इशारे पर? सरकार के इशारे पर। जी हां दोस्तों, सरकार के इशारे पर। क्या इन जज साहब को इस बात की सजा मिल रही है कि उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करने की बात कहती थी, एफआईआर करने का आदेश दे दिया था? क्या इसलिए इस बात की सजा उनको मिल रही है? किस तरीके से सोफिया कुरैशी ने हमारे देश का नाम रोशन किया, न सिर्फ देश का नाम रोशन किया बल्कि महिला जगत के अंदर वो मैसेज देने का काम किया जिससे महिलाओं के अंदर वो जोश, वो उत्साह, वो ताकत मिलती हुई नजर आई। और किस तरीके से न सिर्फ सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया बल्कि एक धर्म को टारगेट करते हुए विजय शाह ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दोस्तों बहुत गंभीर मसला है दोस्तों। और देखिए बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कॉलेजियम ने 14 अक्टूबर को हुई बैठक में इसका फैसला लिया था। इससे पहले 25 अगस्त को जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भेजने की सिफारिश थी और कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश बदलने के फैसले की जानकारी देते हुए 15 अक्टूबर को क्या कहा जा रहा, देखिए डिस्प्ले पर। यह कहा गया सरकार द्वारा पुनः विचार का अनुरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 अक्टूबर सन 2025 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की जाए। जी दोस्तों सोचिए कितना गंभीर मसला है। और तो और जरा ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लिखा गया है कि यह एक असामान्य घटना है। असामान्य घटना है दोस्तों, यह इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है। और दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन, ये वही हैं जिन्होंने राज्य के मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर के कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहले भेजे जा रहे थे क्योंकि वहां पर वह दूसरे सबसे बड़े सीनियर जज बनते, लेकिन वो आदेश बदल करके किस तरीके से सिफारिश की जा रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया जाए क्योंकि वहां पर जाती वो 7वें स्थान पर आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। यानी उनकी जो सिंसियरिटी है वो घट जाएगी, या फिर यूं कह लें कि उनको साइडलाइन की तरह जो है देखा जा रहा है कि उनको साइडलाइन कर दिया जाए। अब दोस्तों सवाल है, जो जज सत्ता से सवाल करता है उसे ट्रांसफर के जरिए सजा दी जाती है। जो न्यायपालिका सत्ता को असहज करती है उसे या तो लाइसेंस कर दिया जाता है, या तो उसे साइलेंस कर दिया जाता है, या फिर भीड़ में गुम कर दिया जाता है, जैसे इलाहाबाद के 160 जजों में जज साहब को भेजा जा रहा है। अगर कॉलेजियम सरकार के कहने पर फैसला बदलेगी दोस्तों, तो फिर कॉलेजियम की जरूरत ही क्या है?
ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। अब न्यायपालिका की साख बचाने की नहीं दोस्तों, अब सवाल है कि साख वापस लाने की जरूरत है न्यायपालिका को। जिस दौर में कोलिजियम भी दबाव में काम करे, वो दौर लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती जा रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की तुलना जस्टिस मुरलीधर से की गई है। मैं आपको बताता हूं वो इसलिए, जस्टिस मुरलीधर वो जस्टिस थे दोस्तों जिन्होंने कई सारे ऐसे फैसले सुनाए स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिसके बाद जस्टिस मुरलीधर को भी जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आज बीजेपी के मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया, आपत्तिजनक शब्दों का टिप्पणी किया, बयान दिया, उन जज साहब ने जब स्वतः संज्ञान लेते हुए जब आदेश दिया, तो सोचिए कि उनको भी उन्हीं की श्रेणी में लाया जा रहा है, यानी उनको भी तबादला किया जा रहा है श्रीधरन साहब की। अतुल श्रीधरन जस्टिस हैं, जस्टिस मुरलीधर भी उसी तरीके के जस्टिस हैं। दोनों बेबाकी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, सख्त टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सख्त टिप्पणी करने वाले जजों को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी दोनों ही जजों से दोस्तों सरकार अनकंफर्टेबल फील कर रही है, यानी सत्ता के लिए ये दोनों जज खटकते हुए नजर आ रहे थे। रातों रात ट्रांसफर। जी हां दोस्तों अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल यह भी है कि सरकार को कुछ करना होता नहीं है। कोई जज ईमानदारी दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लेकर के कोई आदेश भी दे देता है, तो उसको किस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से सिफारिश की जाती है कोलिजियम के अंदर में कि आपको यहां नहीं बल्कि इस प्रदेश में भेज करके इनका ट्रांसफर करना चाहिए, और कोलिजियम मान भी लेता है। यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों। सोचिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया हो तो बता दीजिए, क्या उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, क्या उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि इनको पार्टी से 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए जो है बर्खास्त करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, ये पार्टी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ सिर्फ यही कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए किस तरीके से आदेश दिया स्वतः संज्ञान लेने के बाद, लेकिन उसके बाद भी ये बातें, ये चीजें सरकार की आंखों में खटक गई और आज यह हालत दिखाई दे रही है। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? किस तरीके से कोई काम करना चाहता है उनको दबाने की कोशिश की जाती है, कोई कुछ कहना चाहता है उनकी आवाजों को बंद करने की कोशिश की जाती है, साइलेंट करने की कोशिश की जाती है, और सरकार खुद कुछ करना नहीं चाहती है। ऐसे हालात में आपके मन में क्या कुछ सवाल उठते होंगे? आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि जस्टिस अतुल श्रीधरन जो काम कर रहे हैं, हकीकत में, मायने में हर जज को यही काम करना चाहिए। देश के अंदर जो भी कोई इस तरीके से घटना सामने आए, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है कभी नहीं चाहेगी कि अपने ही खिलाफ जो है मोर्चा खोले, अपने ही खिलाफ जो है कोर्ट में जाए। कभी कोई ऐसी सरकारें नहीं चाहती हैं। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।